लाइव कमेंट्स एक बार हो गए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। अनुपमा, योगेश, रोहित, मनीष, क्या हालचाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार शानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, कमेंट्स देख ले भाई, रिफ्रेश लगा दे कमेंट्स में। हाँ, काम नहीं कर रहे कमेंट्स, कम कर दे उसको 10 सेकेंड। और ये स्क्रीन होल्ड हो रही है। सुरभि, प्रशांत, चंदन, सुजीत, दीपांशु, राहुल, मनीष, अक्षय, रजत, क्या हाल है भाई आप लोगों के? वीडियो क्लियर नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं आ रही, सारी चीजें एकदम परफेक्ट है भाई। हाँ जी, प्रतिभा, नेहा, शिवा, रोहित, वैभव, चंदन, दीपांशु, एक साथ जब मल्टीपल कमेंट्स होते हैं ना तो स्क्रीन होल्ड हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। हाँ, कमेंट आ रहे हैं भाई, सबके आ रहे हैं, ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है। हमारी स्क्रीन ही छोटी है कमेंट्स पढ़ने वाली, तो क्या करें, एक साथ 100-500 कमेंट दिखा नहीं सकती। तो आप लोगों की मुलाकात कराते हैं अगेन। आपका रियल मोटिवेशन, जो बच्चा सिलेक्शन लेता है वही हमारा रियल मोटिवेशन हो सकता है ना। शेर व शायरी तो पल भर के लिए मोटिवेट करती है, असली मोटिवेशन हमारे और आपके भाई बहन जो आपके बीच में से निकलते हैं, जो कुछ दिन पहले आप ही के साथ बैठे थे, है ना, इस कैमरे के पीछे, और वो आज इस कैमरे के इधर है हमारे साथ, बस थोड़ी सी मेहनत और लगन के साथ। ज्यादा कुछ उन्होंने नहीं किया, आकाश को भेजना, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस थोड़ी सी मेहनत करी, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी रखी, और वो आज हमारे साथ है। तो भाई मैं बुलाना चाहूंगा अनुज को। अनुज तोमर है हमारे बीच में, जो कि आए हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, जो दिल्ली के पास ही है, और इन्होंने सीपीओ में दिल्ली पुलिस पोस्ट हासिल करी है। वो बंद हो गए थे ये वॉइस, तो इन्होंने दिल्ली पुलिस की रैंक हासिल करी है, सीपीओ में पोस्ट इनको मिली है, सॉरी, और इनकी जो रैंक है वो है 29। जी हाँ, 29 रैंक ये लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये कुछ बताएंगे अपने बारे में कि किस तरीके से इन्होंने तैयारी करी, और जो भी कुछ पूछना हो आपको, है ना, किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में, इनका एक्सपीरियंस लेना हो फिजिकल के बारे में, तो आप ले सकते हैं। तो भाई अनुज, कुछ बातें बच्चों के साथ। ऐसे पकड़ लो, हाँ ऐसे पकड़ लो, थोड़ा ऊपर रख के, नमस्ते भाई, थोड़ा ऊपर कर लो आप भाई। सभी को नमस्ते मेरी तरफ से। बताओ कुछ अपने बारे में, सर आप ओवरवेल्म कहाँ फील हो से रहा है। हो, स्कूल। मैं बड़ौद का रहने वाला हूँ, बागपत से, और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को सीआरपीएफ मिला था, इस अटेम्प्ट में दिल्ली पुलिस मिला है। पहली बार 867 रैंक था, अब की बार 29 रैंक है। क्या बताऊँ सर, अभी तो बताओ। अच्छा, बताओ बताओ, रीजनिंग की शुरुआत करो। रीजनिंग पढ़ के क्या लगा, कैसा लगा रीजनिंग? रीजनिंग सही जगह पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे रीजनिंग? अरे सर सही पढ़ रहे हैं। ये पूछने की बात थोड़ी है, कितने आवर स्टडी करते थे भाई। भैया मिनिमम दो, मैक्सिमम 6 से 7, 7 से 8 भी चला गया कभी कभी। मिनिमम तब था दो जब मतलब पढ़ाई काउंट नहीं हो रहा था, वैसे ऐसे ही पढ़ लिया, कभी कुछ भी पढ़ लिया। मैक्सिमम 7 8, सब कुछ जोड़ के, मॉक वगैरह सब ऐड करके 7 8 घंटे। एज कितनी है आपकी? मेरी एज 26, 24। 24, 24। ओके, एक एक काम करो, एक एक सब्जेक्ट के बारे में, एक और माइक है यहाँ पे, करो देना देना। ला रहा भी ये काम, अरे नहीं होगा। हेलो, हेलो, बंद क्यों? हम्म, हेलो, ऑन ही तो है। हेलो, अब ऑन है? हाँ जी, तो भाई एक एक सब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले जानेंगे। रीजनिंग के बारे में ही शुरुआत करते हैं सबसे पहले।
तो भाई सबसे पहले तो ये बताओ, ये जो बच्चे रीजनिंग पढ़ रहे हैं ये सही जगह पढ़ रहे हैं कि नहीं? सर बढ़िया पढ़ रहे हैं, बढ़िया पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन हो जाएगा इनका रीजनिंग यहाँ पढ़ के? मोर देन एनफ है सर। मोर देन एनफ है, चलो ये बात आपने अच्छी कही, मोर देन एनफ है। बच्चों के मन में डाउट रहता है कि यहाँ से पढ़ूं रीजनिंग, फिर इसके नहीं साथ सर, कुछ और भी पढ़ लूं, कुछ और भी कर लूं। मोक रीजनिंग मोक बस, रीजनिंग और मोक, मोक और ये सफिशिएंट है जो ये कोई बच्चे कर लेंगे? अगर आपकी सीट है वो कर ले, और बाद में उनको रिवीजन भी ना करे, छोटे से शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, उसमें ही काम हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स, आपने एक बात का जिक्र किया, शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट बहुत जरूरी होते हैं, और देखो हर बच्चे के शॉर्ट नोट्स जो होते हैं ना वो अलग अलग डिपेंड करते हैं अलग अलग बच्चे पर, कि इनको दिक्कत हुई थी मान लो कैलेंडर चैप्टर में, तो इन्होंने कैलेंडर के शॉर्ट नोट्स बनाए, बाकी टॉपिक में नहीं दिक्कत है तो नहीं बनाए। और वो डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, आपको किस टॉपिक को पढ़ने में दिक्कत थी, आप कौन सा टॉपिक है जो भूल जा रहे हैं। तो जो आप भूल जा रहे हैं, जो दिक्कत है, उनके शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। जी सर। तो ये तो हो गई रीजनिंग की बात। रीजनिंग के बीच में एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, बॉडी कैसे बनाई है आपने अपनी? तो भाई आपने फिजिकल दिल्ली पुलिस के लिए तो जरूरी होता है, यस सर। तो इसमें आप एक बात बता रहे थे इंटरव्यू में कि बॉडी वेट गेन ज्यादा नहीं होना बॉडी वेट चाहिए, गेन, उसके नुकसान बताइए बच्चों को। बॉडी वेट गेन होगा तो लोड पड़ेगा जॉइंट्स पे, पेन होगा, बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगी, क्योंकि बच्चे सर सीपीओ वाले सभी ना एंड में तैयारी करते हैं, तो फिर उनको इंजरी होती है, रेस नहीं बहुत से कर नहीं पाते, तो दिक्कत होगी। तो इसलिए बॉडी वेट कम रखें, पहले से ही ज्यादा ना खाएं, क्योंकि तैयारी करता है बच्चा, बैठा रहता है हर टाइम, तो उसको वेट गेन होना आम सी बात है। तो वेट गेन नहीं करना है। दूसरी बात, पहले से ही टच में फिजिकल के रहना है, क्योंकि उस तब तक का जो सर एक तो सिन पेन होता है, एक लिगामेंट पेन होता है, तब तक का वो रिकवर हो जाएगा जब तक का फिजिकल अच्छे से तैयारी करो। प्री के बाद जब तैयारी करोगे अच्छे वाली, तब तक का वो वाला पेन चला जाएगा। इसलिए हल्की हल्की रेस पहले ही करनी है, जिससे बाद में दिक्कत ना हो। तो उसके बाद फिर जब प्री हो जाए अच्छे से रेस करें। और दूसरी बात यह है कि अगर पहले से लगे रहेंगे ना, करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि मेंस की तैयारी भी कर लेंगे फिजिकल के टाइम पे। ये नहीं कि बस फिजिकल किया, दो घंटे का फिजिकल वर्कआउट किया और थक गए, तो मेंस की तैयारी नहीं कर पाएंगे। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, सीजल वाले सीपीओ में आते हैं, तो उनको सीजल की भी तैयारी करनी पड़ती है और फिजिकल का रेस कैसे करें। तो उसके लिए सर ये है कि पहले से हल्का हल्का करते रहे, सुबह कर ले या शाम को कर ले, बस करते रहे कुछ भी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपका टारगेट है दिल्ली पुलिस में आना, तो फिजिकल ऐसा नहीं कि पहले प्रीलिम्स होगे उसके बाद फिजिकल की तैयारी करोगे। ये आपको फ्रॉम द फर्स्ट डे आप प्रीलिम्स के साथ ही रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज शुरू कर दो, मतलब हल्की हल्की रेस शुरू कर दो, ताकि जो पेन होता है ना, जब तक वो पक जाए, कहते हैं ना पहले कच्चे होते हैं तो दर्द होता है, फिर पक जाते हैं, पक जाते हैं, तो mature हो जब जाती है body। हाँ वो मैच्योर हो जाएगी, उसके बाद जब आप प्रीलिम्स के बाद जब अच्छे से रेस करोगे, फिर वो आपको दर्द महसूस नहीं होगा, फिर आप मेंस की भी तैयारी कर पाओगे। वरना होगा कि आप सीधी फिजिकल की तैयारी अगर प्रीलिम्स के बाद करोगे तो आप इतना थक जाओगे कि फिर मेंस की तैयारी आपसे बिल्कुल भी नहीं होनी है। ठीक है? हाँ जी। जिम जाते थे क्या? बच्चा पूछता है जिम कैसे मैनेज करते थे पढ़ाई के हाँ साथ? सर, टोटल तैयारी के बीच में 7-8 महीने किया है। 1 महीना अब किया है, वेट गेन किया है, जो वेट लूज किया था मेडिकल के लिए। मेडिकल के थोड़ा ज्यादा वेट था मेरा, 78 था, लेकिन लेते बस 70 में 73 करके गया था, 72 था मेरा वेट। और फिर अब वेट गेन कर लिया तो जिम विम किया है, पहले भी किया है, बीच में लॉकडाउन में जिम किया है, रेस भी करता रहा हूँ, मतलब बीच में कुछ ना कुछ करता रहा हूँ, फिजिकली एक्टिव रहा हूँ। ओके। तो भैया रीजनिंग सब्जेक्ट की इन्होंने बता दी, फिजिकल के बारे में इन्होंने बता दिया, अपनी बॉडी के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स कैसे तैयार किया? मैथ सर मैंने किया गगन प्रताप सर से। गगन प्रताप सर मैं से? पहले ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैथ तो मैं कर लूंगा, लेकिन फिर वो ये जो क्वेश्चन दूसरा बच्चा 1 मिनट में कर रहा है, मेरे को 3-3.5 मिनट लग रही है, और मैं खुद को ये मानता हूँ मैं तो मैथ्स में अच्छा था, मैं मानता था, मतलब लोग भी कहते थे तो मेरे को भी लगता था मैं ठीक भी था, क्वेश्चन कर लेता था। एक कंपटीशन में आना है तो ट्रिक आना जरूरी है, परसेंटेज के रूप करने पड़ेंगे या छोटे वाले एलिगेशन मेथड सीखना पड़ेगा, रेशो यूज करना सीखना पड़ेगा, और क्वेश्चन में डिजिटल सम सीखना पड़ेगा, ऑप्शनल एलिमिनेशन सीखना पड़ेगा, वो जरूरी है। तो मैं तो कहूंगा कि हर अगर जी के अगर कोई एनसीईआरटी से करता है वो उसकी मर्जी है, किसी को अच्छी याद करने की पावर है, लेकिन इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, किसी की इंग्लिश अच्छी हो तो सर, मेरी तो इतनी अच्छी नहीं थी, सीबीएसई से पढ़ा था लेकिन इतनी अच्छी इंग्लिश थी नहीं, तो मैं तो कहूंगा कि उनको किसी न किसी गाइडेंस जरूरी है। ओके, मतलब कहने का यह है कि एक बार कर ले, हाँ। छोटे नोट्स बना ले, क्योंकि जैसे सर का था गगन प्रताप सर का, वो परसेंटेज के 140-150 क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, तो मैंने 60 के आसपास लिखे, क्योंकि वो ये छोटा कॉन्सेप्ट था, वो बड़े क्वेश्चन में यूज हो रहा है, तो मैंने छोटा क्वेश्चन लिखा ही नहीं, सीधा बड़ा लिखा, तो उससे मेरे को 60 के क्वेश्चन आसपास बने। जब मैं रिवीजन करूंगा तो वे 60 से 15 हो जाएंगे, 15 से फिर 3 बार की मैं कंप्लीट हो सकता था। उसके बाद मॉक, जो क्वेश्चन अच्छा था, जिसको मेरे को लगता था कि अच्छा सवाल है, उसको डार्क करता रहा, कॉपी डार्क कर दी सारी। तो
तो भाई मैथ्स की इन्होंने इस तरह से प्रैक्टिस करी, मेन चीज इनका फोकस वही था, रिवीजन। रिवीजन और सर, रिवीजन वो रिवीजन। चीज जो चीज पहली बार में आप भूल रहे हो वही जो जो जिसमें दिक्कत आ रहा है वो हाँ रिवाइज करना है, जिसमें नहीं आ रहा उसको छोड़ दो। उसको छोड़ दो। एक बार रेड पेन यूज करोगे, उसके बाद हाइलाइटर यूज करोगे, फिर कुछ नहीं करोगे। तो वो जरूरी है आपको अपने आप, ये तो आप खुद पहचानो अपने आप को कि आप क्या चीज भूल रहे हो। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो सभी कुछ भूल जाते हैं, तो आप बेटा सब कुछ रिवाइज करो, फिर टाइम टू टाइम पढ़ो, कम रिवीजन ज्यादा। रिवीजन। मैं ये मानता हूं कि पढ़ाई से बेहतर रिवीजन है। थोड़ा पढ़ो लेकिन बेहतर रिवीजन के साथ पढ़ो, उसका आउटपुट मिलेगा। ज्यादा पढ़ोगे रिवीजन कुछ नहीं होगा, आउटपुट कुछ नहीं निकलना। अच्छा, जी के जीएस में नोट्स बनाए थे आपने या किसी बुक को फॉलो करके तैयारी कर लिया या सर क्या? नोट्स भी बनाए थे, हाँ थोड़ा सा बुक्स भी, एनसीईआरटी 6 7 की एनसीईआरटी भी की थी, हाँ किसी की सलाह ली थी, उससे की थी, मेरे से नहीं पढ़ी गई। ठीक है, क्योंकि वो उसको पढ़ूंगा फिर उसको रिवीजन दोबारा से करना पड़ेगा, तो मेरे को लगता है मैं नोट्स ही रिवाइज कर लूंगा इससे अच्छा तो। और घटना चक्र भी पढ़ा था, वो भी मेरे से नहीं हुआ। तो फिर क्या गया कि नोट्स पढ़े, हाँ जो पिनिकल ले आया था पिनिकल पढ़ी, ओके सारी नहीं पढ़ी। ओके तो जो जो टॉपिक मेरे को ठीक लगे कि ये आने वाले हैं, क्योंकि एसएससी का वो पैटर्न है कि अब की बार नेशनल पार्क नहीं आ रहे, हाँ डांस आ रहे थे, टेम्पल्स आ रहे थे, हाँ तो वे वाले किए, नेशनल पार्क पढ़ा ही नहीं बिल्कुल भी। ओके ठीक, क्योंकि वो आना ही नहीं है, अगर आएगा तो एक दो शिफ्ट में आएगा। हाँ मेरी शिफ्ट में आया तो ठीक है रोलेंगे, नहीं तो अपना नहीं। तो वो ये स्मार्ट स्टडी किया उसमें। और फिर पिनिकल पढ़ा, घटना चक्र पढ़ा था, तो बस ऐसे ही रखी है, तो एकदम नवी रखी है ऐसी बुक। और नोट्स नोट्स रिवाइज की, नोट्स पढ़े। ओके। और इंग्लिश में आपने ऑफलाइन तैयारी करी थी, ऑफलाइन इंग्लिश में पढ़ाई करी, और फिर वो कैप आप रेगुलर करते रहे हो, है ना? वो कैब सर बीच में नहीं किया, बाद में आके फिर कंटिन्यूस वो कैब पे फोकस किया, कंटिन्यूस रिवीजन किया वो कैब का। पहले वाले सीपीओ में नहीं किया था, इस वाले में किया, उसका फायदा मिला। ओके। तो भाई ये थे अनुज जिन्होंने आपको कुछ बातें बताई। मैं उम्मीद करता हूं ये जो इन्होंने बातें बताई वो आपके जीवन में जरूर काम आएंगी अगर आप उनको फॉलो करते हो तो बस एक ही चीज बेटा, कल भी मैंने बोला था कि सिलेक्शन आपको लेना है, किसी टीचर को सिलेक्शन नहीं लेना। तो जो अल्टीमेट वाली मेहनत होगी ना, लास्ट वाली, वो आपको करनी है, हमें नहीं करनी है। तो बस भाई आप सभी को हम चाहते हैं कि आप भी इनकी तरह, है ना, भीड़ से उठकर कैमरे के इस साइड आओ। अभी आप कैमरे के उस साइड बैठे हो, और ये सब कुछ करने के लिए ना, जैसे इनकी रैंक 29 है, क्या आपको लगता है कि आपने मतलब पहाड़ तोड़े हैं? मतलब वो वाली मेहनत करी है जो कोई और नहीं कर सकता। सर शुरू में भागता ही था मैं पढ़ाई से, हाँ मतलब करनी तो थी, नहीं, पता मेरा था। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने 29 रैंक ली, तो आपको ऐसा लगता है कि ये मैं तभी ले पाया हूं जब मैंने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया और इतनी मेहनत तो और कोई नहीं कर सकता? नहीं नहीं, कोई करने वाले सर 8 8 महीने कर रहे हैं, मेरे को मतलब एक एक साल कर रहे हैं, मेरे को 3 4 महीने करनी पड़ी, 3 4 महीने? क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम से थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था। मतलब कहने का मतलब ये है ना कि सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। बस यही मैं करने सुनना वाले चाह रहा कर भी था रहे हैं। कि करने वाला सब कर सकता है, मतलब ऐसा कुछ इन्होंने नहीं किया जो आप नहीं कर सकते। बस थोड़ी सी कंसिस्टेंसी और मेहनत चाहिए, और सिलेक्शन सब ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई गॉड गिफ्टेड पर्सन है कि इनको ईश्वर से वरदान प्राप्त था कि बेटा जा तेरी सरकारी नौकरी लगी। ये 2 महीने पहले ये आप ही की भीड़ का हिस्सा थे, और जैसे आप सोच रहे हो, है ना, वैसे ये सोचते थे। आज थोड़ी सी मेहनत करके आपसे अलग हो गए, कल आप भी थोड़ी सी मेहनत करोगे और आप भी भीड़ से अलग हो जाओगे। न्यूज़पेपर पढ़ूं कि नहीं? सर मैंने नहीं पढ़ा, आपने नहीं कुछ पढ़ा दिन न्यूज़पेपर? पढ़ा, वो भी इंग्लिश के लिए पढ़ा। और उसमें जो एक वो आता है आर्टिकल आता है वो पढ़ा, उसके बाद वो छोड़ दिया था मैंने, इंग्लिश माध्यम यूज किया उसके लिए। फिर ओके वो भी इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर पढ़ा, उसके लिए नहीं पढ़ा, क्योंकि सीपीओ में सर बहुत कम करंट आता है, ओके। सीजीएल में आता है, उसके लिए तो उनको पढ़ना पड़ेगा। चलो भाई, तो हम अब चाहते हैं अनुज से अब थोड़ा सा खाना पीना खाएं। सुबह से आए हुए हैं यहाँ पर, इन्होंने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है, तो लंच आ गया नीचे, है ना? एक बार लंच कर लेना जरूर। और जब आपकी पोस्टिंग होगी, जब आपको यूनिफॉर्म मिलेगी, तो तब हमसे जरूर मुलाकात करना। ठीक है ना? थैंक यू सो मच भाई अनुज। हाँ, वो नीचे वो रखी ना ट्रॉफी आपकी, वही उसने लंच मंगाया होगा, वही लंच जरूर कर लेना, ठीक है? तब निकलना गगन सर के यहाँ, ठीक? हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम लोग पढ़ रहे थे लेटर सीरीज, और लेटर सीरीज के कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और कल मैं आप लोगों को इंडिविजुअल कैटेगरी में भेज रहा था, किसी को गुड कैटेगरी में, किसी को वेरी गुड कैटेगरी में, किसी को परफेक्ट कैटेगरी में, और किसी को मैं भेज रहा था सुपर्ब कैटेगरी में। अब देखना यह है कि जो बच्चे कल गुड थे वो आज परफेक्ट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, जो कल बच्चे परफेक्ट थे वो आज सुपर्ब बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और जो ऑलरेडी सुपर्ब थे वो अपने को मेंटेन करेंगे कि नहीं करेंगे। कंसिस्टेंसी
उनके अंदर होगी कि नहीं होगी, ये देखना बाकी है। तो भैया कल हमने पूरे 18 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है, बनाओ। 2024 एडिशन की बुक कोई भी मेरी मार्केट में नहीं है, जो लेटेस्ट बुक है वो 2023 एडिशन की ही है। समझ में आया? हाँ जी। बनाओ बेटा फटाफट से इस क्वेश्चन को, जल्दी से। फटाफट से सॉल्व करो जल्दी से। कम ऑन। जो हमारे बीच में बच्चे थे बेटा वो बागपत मेरठ से आए हुए थे। हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, यहां पर पहला अगर मैं क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो बेटा टोटल कितने लेटर है? 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20 लेटर है। 20 अगर लेटर है तो या तो 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 लेटर है। 16 लेटर है तो 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी, है ना? 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 2 17 लेटर है। यानी कि इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से डील करेंगे। कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन को? हम ऑप्शन से डील करेंगे। बिना ऑप्शन के हम इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते, हमें नहीं पता चलेगा, है ना? हमें नहीं पता चल। लेटर सीरीज को करने की कोई ट्रिक है क्या बेटा? यशांक, कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया था आपने? कल का लेक्चर नहीं देखा था? कल मैंने नहीं बताई थी आपको ट्रिक्स। बेसिकली ट्रिक नहीं है, लेटर सीरीज के लिए अप्रोच है, जो मैंने कल डिस्कस करी थी। क्या थी अप्रोच? कि हम टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करते हैं और फिर उसके हिसाब से हम ग्रुपिंग करते हैं। और हमें पता होना चाहिए कि एग्जाम में कितने टाइप्स की सीरीज आ सकती हैं। 3 टाइप्स की सीरीज होती हैं। तो वो तीनों टाइप हमें पहले से पता होना चाहिए, तब हम क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। तो बेटा पहले मैंने 4 लेटर की ग्रुपिंग करी। अब ग्रुपिंग करने के बाद मुझे लगा ये सारे ग्रुप सेम है, कि ये टाइप 1। भाई पहले तो हम ये सोचेंगे टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। अगर टाइप 1 कैटेगरी का नहीं होगा तब हम टाइप 2 कैटेगरी का सोचेंगे, और अगर टाइप 2 कैटेगरी का भी नहीं होगा तो फिर हम टाइप 3 कैटेगरी का सोचेंगे। तो हमने सोचा टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, सारे ग्रुप सेम है बेटा। ग्रुप का पहला लेटर किसी भी ग्रुप से उठा लो, क्योंकि हर ग्रुप का पहला लेटर एक ही होगा। तो ग्रुप का पहला लेटर क्या है? ए। तो मैंने लिख दिया ए। तो ग्रुप बन गया बेटा ADBE। तो यहां पे सारे ग्रुप यही बना दो, ADBE 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 ADBE। तो ग्रुप बन गया ADBE 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 ADBE। आंसर आ जाएगा बेटा AAB AAB और DBAE। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ जी भैया, 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी। अच्छा, ग्रुपिंग करते ही ये टाइप 1 कैटेगरी तो नहीं है, सारे ग्रुप तो सेम नहीं है, लेकिन मुझे टाइप 2 कैटेगरी लग रही है। मतलब कोई एक पैटर्न बना है, ग्रुप तो सेम नहीं है बट पैटर्न बना है ABCD का। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर ABCD का पैटर्न बना हुआ है। देखो ABCD 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 साइक्लिक ऑर्डर में है। ABCD और ABCD 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 हर ग्रुप बेटा ABCD का है। ABCD साइक्लिक ऑर्डर में है। तो आंसर आ गया CBACA CBACA। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे बेटा। अगर मैं हर ऑप्शन को देख रहा हूं तो हर ऑप्शन में पहला लेटर ए है, एक्सेप्ट ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को छोड़कर हर ऑप्शन में पहला लेटर ए है। तो मुझे लगा बेटा पहला लेटर ए ही आएगा। मुझे लगा पहला लेटर ए ही आएगा। और जैसे ही मैंने ए लिखा, मैं तुरंत समझ गया कि यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे ही मैंने ए लिखा, मैं तुरंत समझ गया कि यहाँ पे पैटर्न फॉलो क्या हो रहा है भाई साहब। MCA MCA
MCA, MCA, MCA और लास्ट में MC। अगर यहाँ पे ए और दिया होता तो बेटा टोटल 18 लेटर हो जाते और हम 6-6 लेटर की ग्रुपिंग कर देते। समझ रहे हो? हाँ जी, तो आंसर आ गया AC MMA, AC MMA। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आप बताओ कि आप किस कैटेगरी के अंदर थे, आप गुड या परफेक्ट, और अगर आपने तीनों क्वेश्चन बनाए थे देन आप सुपर्ब कैटेगरी में थे, सुपर्ब। समझ रहे हो? अगेन ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइए। अच्छा, इस बार अगर आपने कोई भी एक क्वेश्चन बना दिया, कोई भी एक क्वेश्चन, देन यू आर परफेक्ट। अब आपको परफेक्ट बनने का मौका बेटा मिल रहा है और इस बार सुपर बनने का भी मौका है कि कोई भी 2 या 3 क्वेश्चन बना दिए, कोई भी 2 या 3 क्वेश्चन बना दिए, देन आप सुपर कैटेगरी में पहुंच जाओगे। कोई भी 2 या 3 क्वेश्चन बना दिए देन आप सुपर कैटेगरी में पहुंच जाओगे। कोई भी 2 या 3 क्वेश्चन बना दिए देन आप सुपर कैटेगरी में बन जाओगे। बना बेटा फटाफट से, जल्दी से बेटा, कोई भी एक क्वेश्चन बना दो, कोई भी एक, आप परफेक्ट कैटेगरी में पहुंच जाओगे। और कोई भी 2 या 3 बना दिए तो सुपर्ब कैटेगरी में पहुंचोगे। सुपर्ब, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 लेटर है बेटा। 12 लेटर में या तो 3-3 लेटर की ग्रुपिंग होती है या 4-4, या तो 3-3 लेटर की ग्रुपिंग होती है या 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होती है। तो भाई साहब मैंने 3-3 लेटर की ग्रुपिंग कर दी, मैंने 3-3 लेटर की ग्रुपिंग कर दी 3-3 लेटर की ग्रुपिंग, बहुत बढ़िया। क्या ये सारे ग्रुप सेम है? सर सारे ग्रुप तो सेम नहीं है, बी डबल ए, तो ऐसा तो नहीं है डबल ए बी बी डबल ए, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही मामला है, यहाँ पे कुछ और ही मामला है सर ना। 3-3 लेटर की ग्रुपिंग तो नहीं हो पा रही, तो फिर हम 4-4 लेटर की ग्रुपिंग करेंगे। सर जैसे ही मैंने 4-4 लेटर की ग्रुपिंग करी, जैसे ही मैंने 4-4 लेटर की ग्रुपिंग करी, ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन आ गया और यहाँ पे तीनों ही ग्रुप सेम है। बैंकिंग एग्जाम में लेटर सीरीज नहीं आता, यहाँ पे तीनों ही ग्रुप सेम है, यहाँ पे तीनों ही ग्रुप सेम है, एक जैसे हैं बेटा, तीनों ही ग्रुप एक जैसे हैं। अब इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? मान लो सपोज यहाँ पे x है, तो बेटा यहां पर भी x आएगा, यहां पर भी x आएगा। तो ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट है। हमारा वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिस ऑप्शन में ये तीनों ही लेटर एक जैसे होंगे, तीनों फिल इन द ब्लैंक सेम है। सर बी ए भी नहीं हो सकता, डबल बी ए नहीं हो सकता, ट्रिपल बी हाँ। तो ये इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, ट्रिपल बी भी हो सकता है, ट्रिपल ए भी हो सकता है, ट्रिपल सी भी हो सकता है, ट्रिपल डी भी हो सकता है, ट्रिपल एम भी हो सकता है। मतलब हर वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें तीनों ही लेटर एक जैसे हो, जिसमें तीनों ही लेटर एक जैसे हो। तो ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है ये, ऑप्शन डिपेंडेंट, ठीक है।
और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एटलीस्ट परफेक्ट कैटेगरी में तो पहुंच ही गए, है ना। टोटल कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लेटर अगेन, तो 3 3 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग है। अगर मैं 3 3 लेटर की ग्रुपिंग कर दूं तो मुझे लग रहा है तो सारे ही ग्रुप एक जैसे हैं, सारे ही ग्रुप एक जैसे हैं। पहला लेटर सी है, सी ग्रुप बन गया CBA 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 CBA। तो भाई साहब सुपर बनने का कितना मौका था इस बार आपको सुपर कैटेगरी में आने का। C BBAC ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 3 और 3, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18 और 2 20 लेटर है, तो या तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5 5। तो भैया 4 4 लेटर की ग्रुपिंग हमने कर दी। क्या ये सारे ग्रुप सेम है? सर BCB, सर सारे ग्रुप तो सेम नहीं है लेकिन अल्टरनेट ग्रुप सेम लग रहा है। BCBCB अल्टरनेट ग्रुप सेम लग रहा है। ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये वाला एक जैसा है। BC AA तो लास्ट में ए है ए, तो ग्रुप बन गया BCAA CBAA BCAA आंसर आ गया CAAAB CAAB। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। CAAB ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए साहब नेक्स्ट। इस बार भी बेटा वही मौका है, कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो परफेक्ट बन जाओ। कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करके परफेक्ट बन जाओ और 2 या 3 बना दिए तो आप सुपर हो, सुपर। कोई भी एक सॉल्व करके परफेक्ट बन जाओ, 2 या 3 बना दिए तो आप सुपर कैटेगरी में चले जाओगे। क्वेश्चन तो बन रहे हैं लेकिन टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन बन रहे हैं ये जरूरी है, टाइम लग रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टाइम तो बेटा धीरे धीरे कम हो जाएगा अपने आप, लेकिन आंसर सही आना, एक्यूरेसी, ये बहुत जरूरी है। लाइव क्लास में एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। लाइव क्लास में समय को नहीं देखा जाता। जब हम कार चलाना सीख रहे होते हैं तो हम फर्स्ट गियर पे सीख रहे होते हैं, पहले गियर पे। 5वें गियर पे कार कभी नहीं चलाई जाती। हाँ, जब हम कार चलाना सीख जाते हैं तो हम 5वां गियर लगा देते हैं। तो फिलहाल आप चीजों को सीख रहे हो, और जब सीख जाओगे तो अपने आप 5वां गियर लगा दोगे, चिंता मत करो। आप अपने आप 5वां गियर लगा दोगे। समझ रहे हो? हाँ जी बेटा, टोटल कितने लेटर है? 4 और 4 8 और 4 12। अरे 16 लेटर तो बेटा अल्टीमेट मजा। 4 4 लेटर की ग्रुपिंग,
16 लेटर में तो अल्टीमेट बचा, चार चार लेटर की ग्रुपिंग, 4 और 4 8 और 4 12, 3 15, या तो 3 3 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, या तो 3 3 या 4 4 लेटर की ग्रुपिंग। ठीक है, यहां पर हम कंफ्यूज रहेंगे। तो बेटा 4 4 लेटर के ग्रुपिंग मुझे लग रहा है सारे ही ग्रुप सेम है। थर्ड सेकंड लास्ट लेटर बी है, बी लिख दिया, तो बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए और बी ए बी ए, तो आंसर आ गया बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बी डबल ए बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ जी। 3 3 या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग, 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करो, क्या ये सारे ग्रुप सेम है? सर पहला लेटर ए है, पहला लेटर ए है, लेकिन यहाँ पे पहला लेटर ई है। पहला लेटर ए है, पहला लेटर ए है, लेकिन यहाँ पे पहला लेटर ई है, तो मुझे नहीं लग रहा कि सारे ग्रुप सेम है। ऐसा तो नहीं है अल्टरनेट ग्रुप सेम हो, ए ई, ए के बाद ई के बाद ए के बाद ई के बाद ए। अल्टरनेट ग्रुप सेम तो नहीं है अल्टरनेट ग्रुप। तो बेटा ए ई बी बन गया, तो ये भी ए ई बी बना दो, ये भी ए ई बी बना दो, ए ई बी ए ई बी ए ई बी। अच्छा, इस ग्रुप का जो सेकंड लेटर है वो ई है, ई, और लास्ट लेटर बी है। ओके, तो ए बी ई बी ए बी ई बी ए बी, टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है, टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है, टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन। अल्टरनेट ग्रुप सेम थे, ई ई बी ई ई ए, ई ई बी ई ई ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, हाँ समझ रहे हो? चलिए साहब, नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर इस क्वेश्चन को ध्यान दें, 3 3 3 3 3, सारे ग्रुप सेम है सर, अल्टरनेट सी बी, तो ये बन गया बी ए बी, लेकिन ये बी ए बी नहीं है, ना 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 ना, अल्टरनेट ग्रुप सेम नहीं थे। तो ऐसे तो नहीं कोई पैटर्न फॉलो हो रहा हो, कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा हो। सर मुझे ऐसा लग रहा है एबीसी का ग्रुप है, एबीसी, ऐसा लग रहा है ए बी सी साइक्लिक ऑर्डर में है, ए बी सी ए बी सी, सर ए बी सी, सर ए बी सी, हर ग्रुप में ए बी सी ए बी सी ए बी सी है साइक्लिक ऑर्डर में, तो सी ए बी सी ए सी ए बी सी ए सी ए बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी में, परफेक्ट कैटेगरी में या सुपर कैटेगरी में। कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 मैंने छुड़वा दिया था, यही वो क्वेश्चन नंबर 6 है, यही है वो क्वेश्चन नंबर 6 जो कल की क्लास में हमने नहीं कराया था, है ना? कल की क्लास में जो क्वेश्चन नंबर 6 नहीं कराया था वो यही है। चलिए बनाइए, आज कराएंगे उस क्वेश्चन को। बनाओ बेटा। जल्दी से।
हाँ जी, ऑप्शन गलत लग रहे हैं आपको? ऑप्शन कैसे गलत हो सकते हैं भाई? ऑप्शन कैसे गलत हो सकते हैं? हम्म। ऑप्शन गलत नहीं है। आपको अगर ऑप्शन गलत लग रहा है तो आप कहीं गलती कर रहे हो। यहां पर बेटा 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 लेटर है, तो या तो 3 3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। तो हमने 3 3 लेटर की ग्रुपिंग बना दी। सर ऐसा लग रहा है अल्टरनेट ग्रुप सेम है, ये दोनों ग्रुप सेम है, फिर ये दोनों ग्रुप सेम है। सेकंड लेटर है, सेकंड लेटर है, बी डबल ए, बी डबल ए, बी डबल ए, बी डबल ए। अल्टरनेट ग्रुप सेम है और ये दोनों सेम है, यानी कि यहां पे जो लेटर आएगा वही लेटर यहां पर आएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है। पहला लेटर ए होगा, पहला लेटर ए होगा, पहला लेटर ए, पहला लेटर ए होगा, पहला लेटर ए। सेकंड लेटर जो होगा वही फोर्थ लेटर होगा। जो सेकंड है वही फोर्थ है, गलत जवाब। जो सेकंड है वही फोर्थ है, गलत जवाब। जो सेकंड है वही फोर्थ है, बिल्कुल सही जवाब। और बेटा थर्ड लेटर बी होगा, थर्ड लेटर बी होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अल्टरनेट ग्रुप सेम है बेटा, अल्टरनेट ग्रुप सेम है। अच्छा, यहाँ पर टोटल 20 लेटर है, तो या तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5 5। आपने पहले 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी, और 4 4 लेटर की ग्रुपिंग जैसे ही करी तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तुरंत। एसीबीसी, एसीबीसी ग्रुप तो ऑलरेडी बना हुआ है। एसीबीसी, 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 एसीबीसी। आंसर आ गया बी ए सी सी, बी ए सी सी, बी ए सी सी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी ए सी सी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। ये वही क्वेश्चन है जो कल छोड़ दिया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शंस की मदद से करेंगे। हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं कर सकते सॉल्व। हमें पता ही नहीं है कितने की ग्रुपिंग है, क्या है। पहला लेटर बेटा हर ऑप्शन में ए है, एक ही ऑप्शन में बी है, तो हमने सोचा ए ही आएगा, हमने ए लिख दिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एबीसी की ग्रुपिंग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ग्रुपिंग है ना, ये एबीसी की ग्रुपिंग है। हर ग्रुप में एबीसी, 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 एबीसी है, और कुछ नहीं है बेटा। हर ग्रुप में क्या है? हर ग्रुप में एबीसी, एबीसी, एबीसी चल रहा है, और कुछ नहीं चल रहा। एबीसी, एबीसी, लेकिन ये हो गया सी ए बी, कोई बात नहीं। फिर लेकिन ये सी ए बी नहीं है, फिर ये बी सी ए है। चलो ये सी बी ए कर दिया, ये बी सी ए कर दिया, फिर ये ए बी कर दिया। तो यहां पर हर ग्रुप में एबीसी है। यहां पर हर ग्रुप में क्या है? यहां पे हर ग्रुप में एबीसी, 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 एबीसी है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे हर ग्रुप में एबीसी है। यहाँ पे सी भी आ सकता है, फिर ए भी आ सकता है। ठीक है, फिर हम कंफर्म नहीं कर सकते, जरा चेक करना ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद है। ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी, सर ऐसा कोई ऑप्शन ही प्रेजेंट नहीं है। ऐसा कोई ऑप्शन ही प्रेजेंट नहीं है, तो जो हम सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं बेटा। 3 3 लेटर की ग्रुपिंग यहाँ पे नहीं कर सकते हम। चलो आगे बढ़ो। सर ए के बाद बी, ए के बाद बी, बी के बाद सी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, सी के बाद ए के बाद बी, ए के बाद बी, कहानी खत्म। 5 5 लेटर की ग्रुपिंग तो नहीं है। ए बी सी की साइड, ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए के बाद बी के बाद सी, ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए के बाद बी। बहुत बढ़िया। अच्छा, सी से ठीक पहले क्या है? सी से ठीक पहले बी है। अब जरा चेक करना, बी के बाद सी के बाद ए के बाद बी के बाद सी। 5। बेटा ए से ठीक पहले क्या है? ए से ठीक पहले सी है, तो सी के बाद ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब जरा चेक करना, बी से ठीक पहले क्या है? सर बी से ठीक पहले ए है। बी से ठीक पहले ए, तो हमारा आंसर आ गया ए बी सी ए, ए बी सी ए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ए बी सी ए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को हमने ऑप्शन की मदद से किया, और पहला लेटर हमें पता चला ए है, उसके हिसाब से हमने फिर पहले 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करी, बात नहीं बनी। फिर हमने 5 5 लेटर की ग्रुपिंग बना दी, फिर हमने 5 5 लेटर की ग्रुपिंग बना दी। हाँ जी,
इस बार आपको सुपर बनने के लिए तीनों क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। कोई भी एक क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर गुड, कोई भी दो क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर परफेक्ट, और अब अगर सुपर कैटेगरी में जाना है तो तीनों ही क्वेश्चन आपके सॉल्व होने चाहिए। तीनों ही क्वेश्चन आपके सॉल्व होने चाहिए। तीनों ही क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए सुपर कैटेगरी में जाना चाहते हो तो। हाँ जी। बन गया बेटा तीनों क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ, एक एक करके नहीं। तीनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, कितने लेटर है टोटल? 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 4 20 लेटर है। तो या तो 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5 तो हमने 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दी। क्या ये सारे ग्रुप सेम है? सर आई यू आई, तो मुझे लग रहा है अल्टरनेट ग्रुप सेम है। आई यू आई, IPIG UPOG। तो यहाँ पे अल्टरनेट ग्रुप सेम लग रहा है। IPIG UPOG, IPIG UPOG, IPIG।
आंसर आ गया GI UPI। GI UPI, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर यहाँ पे 12 लेटर है, तो या तो 3-3 या 4-4, लेकिन आई के बाद दोबारा आई 4 लेटर के बाद आया। तो यहां से मुझे हिंट लगी कि सर यहाँ पे जो ग्रुपिंग है ना, वो 4-4 लेटर की करके देखो। तो ये नहीं लग रहा IJKL सीधा सीधा ग्रुप है। IJKL IJ IJKL 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 JKL के JKL के JKL के IJK JKL के IJK JKL के IJK। सर टोटल 18 लेटर हैं, टोटल 18 लेटर हैं, तो 6-6 लेटर की ग्रुपिंग कर दो। टोटल 18 लेटर है तो 6-6 लेटर की ग्रुपिंग कर दी हमने, है ना। और सेकेंड लेटर यू है और फोर्थ लेटर टी है, टी। तो ग्रुप बन गया बेटा लपटप लपटप लपटप। ग्रुप क्या बन गया? लपटप 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 लपटप। तो आंसर आ गया UTLUB। UTLUB, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब बनाइए आगे इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जल्दी से। हाँ जी, तीनों हो गए, बहुत बढ़िया। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 16 लेटर। तो बेटा 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी, 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। क्या लग रहा है सारे ग्रुप सेम है? सर सारे ग्रुप से, ओहो, एक बहुत ही शानदार हिंट मिली है हमें क्वेश्चन नंबर 34 में। बहुत ही शानदार हिंट मिली है क्वेश्चन नंबर 34 में, बहुत शानदार। बेटा हर ऑप्शन का जो पहला लेटर है, हर ऑप्शन का जो पहला लेटर है वो बी है। हर ऑप्शन का पहला लेटर बी है, तो यहां पे बी लिख दो। तो ABED, ओके। लेकिन आगे क्या? सर आगे मुझे ऐसा लग रहा है कि ABED ही साइक्लिक ऑर्डर में है। ABED, ABED हर ग्रुप बेटा ABED का ही है। सारे ग्रुप ABED के हैं, ABED साइक्लिक ऑर्डर में है। ABED 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 ABED। क्या ये ऑप्शन प्रेजेंट है? BBD EBAE, बहुत बढ़िया। डेफिनेटली ये ऑप्शन पसंद है, मतलब प्रेजेंट है। डेफिनेटली ये ऑप्शन प्रेजेंट है, बहुत बढ़िया। 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो, 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो। क्या सारे ग्रुप सेम है? सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी बहुत प्यारी सी हिंट हमें मिल रही है। हर हर ऑप्शन में जो पहला लेटर है वो जी है। हर ऑप्शन में पहला लेटर जी है, तो जी लिख दिया। ग्रुप बन गया LGPT। तो LGPT LGPT
एलजीपीटी। तो एलजीपीटी साइक्लिक ऑर्डर में है। ये दोनों क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ये दोनों सेम क्वेश्चन थे। इन दोनों क्वेश्चन में हिंट भी हमें एक जैसी मिली, इन दोनों क्वेश्चन में हिंट भी हमें एक जैसी मिली। दोनों सेम क्वेश्चन है, एलजीपीटी 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 एलजीपीटी। आंसर आ गया GLG TTL, GLG TTL। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए सर, इस क्वेश्चन में लग रहा है कि MNMNO, ये ऐसा नहीं लग रहा पहले दो लेटर का ग्रुप है ना, पहले तो दो, फिर तीन, फिर चार, और फिर पांच, MNOPQ। पहले दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच। पहले MN, फिर MNO, MNOP, MNOPQ, NOOPQ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ रहे हो कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट। अब ये तीन क्वेश्चन आपके सामने बनाओ, जल्दी से बनाओ फटाफट से। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर आप बोर्ड पे ध्यान से देख रहे हो तो तीन और तीन छह, और तीन नौ, और तीन 12, और तीन 15 है। तो तीन तीन या पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग होगी, है ना। तीन तीन या, अगर आपने इस बार, मैं बताऊं, अगर आपने इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया ना, कोई भी एक, अगर आपने कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया इस बार, तो आप सुपर कैटेगरी में चले जाओगे, सुपर। आपको बस इस बार खाता खोलना है और कुछ नहीं करना। आपको इस बार बस खाता खोलना है, खाता, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपना खाता खोलना है। खाता खोलते ही सुपर कैटेगरी में चले जाओगे, खाता खोलते ही सुपर कैटेगरी में चले जाओगे, खाता खोलते ही सुपर।
हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस क्वेश्चन में कोई हिंट कैसी भी किसी भी प्रकार की मिल पा रही है? हाँ सर, इस क्वेश्चन में हिंट मिल पा रही है हमें? इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 39 में हमें बहुत प्यारी सी हिंट मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 39 में हमें बहुत प्यारी सी हिंट मिल रही है, क्वेश्चन नंबर 39 में, कि हर ऑप्शन में जो पहला लेटर है वो ए है। हर ऑप्शन में जो पहला लेटर है वो ए है, तो बेटा पहला लेटर तो ए आना ही आना है। हर ऑप्शन में पहला लेटर ए है, तो पहला लेटर ए तो आना ही आना है। अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखो सर, ये ए बी सी है, तो आपको नहीं लग रहा एबीसी 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 के ग्रुप है? यहां पर सर 2 बार ए है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि सर अगली बार 2 बार बी होगा, फिर उससे अगली बार 2 बार सी होगा, फिर उससे अगली बार 2 बार ए होगा? है क्यों भाई? एबीसी 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 एबीसी, 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, 2 बार ए। और अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो बेटा क्वेश्चन नंबर 39 से ही मुझे 38 बनता हुआ दिख रहा है। 39 से ही 38 बनता हुआ दिख रहा है। बस यहाँ एबीसी था, यहाँ एबीसीडी है, यहाँ एबीसीडी है, यहाँ क्या है? एबीसीडी एबीसीडी एबीसीडी। यहाँ पर 2 बार ए बीसीडी, फिर 2 बार बी, तो एबीसीडी, फिर 2 बार सी एबीसीडी, फिर 2 बार डी एबीसीडी। तो ये एबीसी था, ये एबीसीडी था। बस फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे डबल ए डबल बी डबल सी, फिर डबल ए डबल बी डबल सी डबल डी। और इसी क्वेश्चन से ऊपर वाला क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा है हमें। इसी क्वेश्चन से ऊपर वाला क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा है सर, ए बी सी डी ई। देखना, 1 बार ए, 2 बार बी, फिर 3 बार सी, फिर 4 बार डी, फिर 5 बार ई। ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, है ना? ये 3 स्टार क्वेश्चन था, ये डबल स्टार क्वेश्चन था, और ये सिंगल स्टार क्वेश्चन था। ये लेटर सीरीज के कुछ डिफरेंट क्वेश्चन थे, है ना? ये लेटर सीरीज के कुछ डिफरेंट क्वेश्चन। ठीक है जी। हाँ जी, बनाइए। ये सीजीएल में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो 2 मार्च 2023 को हमारा एग्जाम हुआ था, उसमें आया था। बनाओ, जल्दी से बनाओ, फटाफट से। हाँ जी। तो भैया 4 और 4 8 और 4 12 16 लेटर है, 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी, तो भैया कर दी 4 4 लेटर की ग्रुपिंग। तो
चार चार लेटर की ग्रुपिंग करने के बाद क्या लग रहा है आपको? सारे ग्रुप तो सेम नहीं लग रहे। पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है बेटा। के एल एम एन, के एल एम एन, के एल एम एन की साइक्लिक है, के एल एम एन और के एल एम एन, के एल एम एन, के एल एम एन, के एल एम एन की साइकिल है। एल एम एल, एल एम एल, एम एल के, एल एम एल, एम एल के। सर क्यू के बाद दोबारा क्यू आया तो मैंने यही ग्रुप बना दिया, पांच पांच लेटर का ग्रुप, तीन और दो पांच, तीन और दो पांच। ये हिंट मिल गई मुझे, क्यू के बाद क्यू आएगा तो मैंने पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग कर दी, पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग कर दी मैंने। क्या सारे ग्रुप सेम है? सर लग तो रहा सारे ग्रुप सेम है। पहला लेटर क्यू है, पहला लेटर क्यू है, सेकंड लेटर डब्ल्यू है, सेकंड लेटर डब्ल्यू है, थर्ड लेटर पता नहीं, थर्ड लेटर एफ है, लेकिन यहाँ पे थर्ड लेटर एच है। सर थर्ड लेटर में गलती है, थर्ड लेटर में गलती है, फोर्थ लेटर आ रहा है, फोर्थ लेटर आ रहा है, फोर्थ लेटर आ रहा है, फिफ्थ लेटर टी है, फिफ्थ लेटर टी है, फिफ्थ लेटर टी है। तो बेटा थर्ड लेटर में गलती है, बाकी सारे ग्रुप, बाकी सारे सेम है, सेम। क्यू डब्ल्यू आर टी, क्यू डब्ल्यू आर टी, क्यू डब्ल्यू आर टी और क्यू डब्ल्यू आर टी। सिर्फ थर्ड लेटर है जिसमें गड़बड़ दिख रही है, एफ के बाद सीधा एच आया है। सर ऐसा तो नहीं है कि एफ के बाद जी आया हो और जी के बाद एच आया हो और एफ से पहले ई आया हो? तो जो थर्ड लेटर है वो हर बार एक इंक्रीज हो रहा है, बाकी सब सेम है, क्यू डब्ल्यू ई आर टी, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, क्यू डब्ल्यू जी आर टी, क्यू डब्ल्यू एच आर टी। तो हमारा आंसर आ गया ई डब्ल्यू टी, ई डब्ल्यू टी, ई डब्ल्यू टी, जी आर क्यू डब्ल्यू, ई डब्ल्यू टी, जी आर क्यू डब्ल्यू। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स, क्योंकि सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। हाँ जी, ये दोनों क्वेश्चन भी, ये दोनों क्वेश्चन भी सीजीएल मेंस के ही हैं, है ना? ये दोनों क्वेश्चन भी सीजीएल मेंस के ही हैं। बनाओ इन दोनों क्वेश्चन का। हाँ जी, जल्दी से बनाओ, फटाफट से। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, सर यहाँ पर भी हमें लग रहा है बी 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 बी। तो पहला लेटर बी है, बी बी जे आर डब्ल्यू, बी बी जे आर डब्ल्यू, बी बी जे आर डब्ल्यू और बी बी जे आर डब्ल्यू। सर यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, बीच में यहाँ पे एल आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं है प्रिंटिंग मिस्टेक हो, यहाँ पर जे हो, जे। तो आंसर आ गया बी बी जे, लेकिन बी बी जे कोई ऑप्शन ही नहीं है, बीवी के बाद के आ रहा है, के। तो यहाँ पर डेफिनेटली के आएगा, के। अब आप लॉजिक सोचो, बीवी जे आर डब्ल्यू, बीवी के आर डब्ल्यू, देखो वही चीज है, थर्ड लेटर हर बार बढ़ गया, जे के बाद के बाद एल, तो एल के बाद क्या आएगा? एम आएगा। ठीक है, तो बी वी के आर डब्ल्यू एम आर। हाँ जी, एफ के बाद दोबारा एफ है, तो हमें पता चल गया पांच पांच लेटर की ग्रुपिंग है। सर एफ आई और टी, सर यहाँ पे थर्ड लेटर में चेंज होगा, बिल्कुल वही लॉजिक है। ई, एफ आई आर ई डी, एफ आई एस ई डी, एफ आई टी ई डी और एफ आई यू ई डी। मतलब सारे एक जैसे क्वेश्चन थे, ई आई एस आई ई
यू डी, EISIEUD. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से. ये भी सीजीएल में 2022 का क्वेश्चन है. फटाक से आंसर दो. इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सर एस के बाद दोबारा एस आया, फिर 3 और 2 5 लेटर की ग्रुपिंग, 3 और 2 5 लेटर की ग्रुपिंग, 3 और 2 5, 3 और 2 5 लेटर की ग्रुपिंग, है ना? हम्म हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये भी सेम वही क्वेश्चन है. WR, इसमें ये वाला चेंज हो रहा है क्या? हाँ, ये वाला चेंज हो रहा है. G के बाद H, फिर F और फिर E. SCREW, SCRFW, SCRGW, SCRHW. तो ECF, SR, CW, है ना? ECF, SR. और इसी के साथ ये छोटा सा टॉपिक हुआ समाप्त. और अब हमारी मुलाकात होगी सीधा मंडे को. ये वीकेंड का वार था. मंडे का मतलब सैटरडे संडे 2 दिन आपको मिलेंगे, और 2 दिन आप लोगों को जो भी टॉपिक छूट गए हैं, जिन टॉपिक का रिवीजन करना, वो रिवीजन आप लोग जरूर करें. ठीक है? लव यू ऑल. गुड.